अहमद शहजाद, शर्जील, उमर अकमल सब बाहर हुए। इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम हुई है, इनको तोड़ा जी। इनको बनाने के बजाय। अहमद शहजाद ने भी आज दिल बर्दाश्त होकर कह रहे मैं PSL तो नहीं खेलूंगा। कॉलर इतनी जल्दी खड़े होते हैं माजरत के साथ। आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं खेलूंगा। सही बोले मैं शादी नहीं होगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे भाई शादी हो जाएगी, तुम दो कर लेना यार। सलमान खान की तो जिंदा है शादी। हाँ। इंडिया से फरमाइश आई थी उनकी, नसीम शाह की। नसीम शाह के भाइयों की। ये सारी फरमाइशें इंडिया से क्यों आ रही है? इंडिया से क्यों आ रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। खिलाड़ी हमारा है, फरमाइश बाहर से आ रही है। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही है? दुबई जा रही है। इंडिया बहादुर जो चाहेगा ICC वही करेगा। उमर शरीफ का एक ड्रामा आया था, उसमें उसने कहा वो एक बना था कोई सुल्तान, मेरी बहन का दुपट्टा कहाँ है? तो उसने कहा अपनी बहन से पूछ। अपनी बहन से तो ये जाके उनसे पूछा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या इम्कान है कि हम लोग जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ड्रॉ कर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे? टेस्ट ड्रॉ कर गए तो जीत गए। जीत गए। 40 आउट कर लिए तो मैं समझूंगा इस बॉलिंग ने बहुत काम किया है। कैप्टन जो सलमान बट के साथ रवैया हुआ है तो गलत नहीं है। और वो जो बूम बूम नकी कहते हैं वो कैप्टन ने लाइव शो में कहा था। भाई बूम बूम नकी के शो को ज्यादा सब्सक्राइब करें, ये तारीख है याद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपना फीडबैक देना, अपने कमेंट देना, अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। और इंडिया से बहुत फरमाइश आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि नसीम भाई का प्लीज़ इंटरव्यू करें, और आज मैंने नसीम भाई को पकड़ लिया। थैंक यू कैप्टन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इंडिया से क्यों आ रही थी, पाकिस्तान से क्यों नहीं आ रही थी? आपने क्या छेड़ा हुआ उन लोगों को? नहीं, स्पेशल आया, मैं आपको स्नैपशॉट भी दूंगा उसका। अच्छा नहीं वहाँ बात पे करी थी मुस्लिम इंडिया, कुछ ऐसी कोई बात करी? मोहब्बतें हैं सबसे, वो भी बड़े अच्छे लोग हैं यार। बड़ा टाइम गुजरा है इंडिया में, बहुत ही लोग तो उनके बहुत प्यार करने वाले। मैं अगर आवाम की बात करूं, कंट्रोवर्सी थी, मुझे इतना याद हो जाती है कोई ना कोई। आपको पता है जब इतने अरसे काम कर रहे होते हैं, छोटी मोटी तो हो ही जाती है ना कि आप। थैंक यू वेरी मच, आप लोग याद करते हैं पड़ोसी मुल्क से। और मैं कई मरतबा इंडिया गया और आप लोगों का जो प्यार मिला है, ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं इंडिया के। बस कुछ मसाइल वो सरकार की हद तक है। वो जो कैप्टन ऐसी बात हुई थी, वो मैं आपको स्नैपशॉट भी दे दूंगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी में किसी इंडियन क्रिकेटर के साथ गलत हुआ था कोई, आपने ऐसी बात करी थी ज़्यादा मुझे याद। पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ, हाँ शायद दानिश कनेरिया के साथ या किसी के साथ, तो वो आप लोगों ने नहीं बोला था, ऐसा कोई बात थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि दानिश कनेरिया के साथ क्या ख़राब हुआ है? दानिश कनेरिया के साथ हर चीज़ अच्छी हुई है। दानिश कनेरिया जितनी क्रिकेट खेल गए, जी। अगर वो उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा होता तो फिर वो इतनी क्रिकेट नहीं खेलते। अगर वो इतनी बात कर रहे हैं, और ये उनका अपना डोमेन है, हमारे दोस्त हैं, तो हम इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहते। लेकिन एटलीस्ट मज़हब को और बाकी चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो आप जितनी हिंदू बिरादरी देख लें, क्रिश्चियन बिरादरी देख लें, पाकिस्तान में सब खुशियों के साथ रह रही है। सही। अच्छा कैप्टन, PSL से स्टार्ट करते हैं। जो ड्राफ्ट हुआ, अहमद शहजाद, शर्जील, उमर अकमल सब बाहर हुए, कुछ अफसोस हुआ कि T20 के खिलाड़ी बाहर हो गए? शर्जील वाकई सरप्राइज़ है। T20 का बड़ा प्लेयर है, ब्रांड है। ये समझ रहे थे कि शायद वो आगे जाएगा। उमर अकमल ब्रांड है। अहमद शहजाद ने रिसेंट पास्ट में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत फॉर्म में दिखाई दी है। तीनों का अपना एक एक्सपीरियंस है, बहुत सरप्राइजिंग है। अच्छा कैप्टन, कुछ कहा भी जा रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, इनके एटीट्यूड की वजह से करे, खासतौर पे अहमद और उमर अकमल का। एटीट्यूड ये एटीट्यूड का लफ्ज़ बहुत अरसे से सुन रहे हैं। देखिए ना, आप एटीट्यूड जब कोई स्टार बनता है थोड़ा सा आ ही जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स ऐसे गुजरे जिनका एटीट्यूड शायद इसी तरीके का था, या हो सकता है इससे भी ख़राब हो। लेकिन वो जो उस दौर के लोग थे वो समझते थे कि दे आर मैच विनर, उन्होंने उसको टूटने नहीं दिया, बनाया। इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम हुई है, इनको तोड़ा इनको बनाने के बजाय। जो मैं अपनी ज़ाती तौर पे देखता हूँ, देखिए ना कि अगर कोई कोच है, वो टीम का बड़ा है, वो अगर वो ही शिकायत कर रहा होगा कि इन पे 3 साल की पाबंदी लगाओ, 2 साल की पाबंदी लगाओ, तो खिलाड़ी खुद कैसे करेगा? भाई तुम्हारा काम है, तुम बड़े हो, बाप का रोल तुम्हारा है, तुमने अपने बच्चे को सही करना है, को बाहर से आके थोड़ी करेगा। अच्छा कैप्टन, आपने जो लास्ट इंटरव्यू किया था, आपने कहा था नसीम शाह वक्त से पहले सुपरस्टार ना बने। अब तो वो दोनों भाइयों को टीम में लेके आकर उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है। मेरे ख्याल है ये भी सुपरस्टार वाली बात है। अच्छा, दोनों बॉलर, दोनों खिलाड़ियों को मैंने भी खेलते हुए देखा है। एक अंडर 19 में खेले, एक मैंने लाहौर में हनैन को बॉलिंग करते हुए देखा था। मेरे ख्याल है नसीम शाह ये बात तो कह रहे हैं कि मैंने तो मुंतखब नहीं किया, लेकिन सरप्राइज तो है, अगर उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? ये तो क्या वाकई में ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया? आप बताएं कैप्टन। मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया तो बहुत जिगरे वाली बात है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना वो जी तो बहुत जिगरे वाली बात है कि आप एक की जगह 3 इस्तेमाल करेंगे, बाय 1 2 3। मुझे ऐसा लगा। इंडिया से फरमाइश आई थी उनकी, नसीम शाह के भाइयों की।
तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आई थी। ये सारी फरमाइशें इंडिया से क्यों आ रही हैं? इंडिया से क्यों आ रही है ये समझ में मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। खिलाड़ी हमारा है, फरमाइश बाहर से आ रही है। अच्छा लेकिन कैप्टन, इलेक्शन भी होने वाले हैं, आपको लग रहा है पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है या दुबई में हो रहा है? इलेक्शन होने वाले हैं। आप बताएंगे ये अभी लोग तुम देखिए, हमारा सियासत से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोई कहता है इलेक्शन होंगे, कोई कहता है नहीं होंगे, कोई कहता है आगे बढ़ जाएंगे। मेरा ख्याल है इलेक्शन के असरात पाकिस्तान सुपर लीग पे पड़ने ही नहीं चाहिए। सही। आप एक ग्राउंड के अंदर एक होटल की हद तक सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। जी जी। तो मेरे इतनी तो हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, हमारे सिक्योरिटी काम की बहुत ज़्यादा कोशिश है। ये भी हमारे मुल्क का एक बड़ा ब्रांड है, तो इसको भी इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इलेक्शन बहुत बड़ा एक ज़रूरत है, इसमें कोई शुबा नहीं किसी भी मुल्क की जमहूरी अंदाज से चलाने में। लेकिन पीएसएल भी एक ब्रांड है, अब हमारी सरकार को चाहिए कि इसको बेहतर अंदाज से डील करें। अच्छा कैप्टन, बात हो रही थी ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, न्यूजीलैंड सीरीज़ आ रही है, शायद अहमद शहजाद या इनमें से कोई क्रिकेटर आ जाए। अब इनका चैप्टर क्लोज हो गया है, क्योंकि अहमद शहजाद ने भी आज दिल बर्दाश्त हो गया, कह रहे मैं पीएसएल तो नहीं खेलूँगा। तो उन्हें खिला रहे थे, क्या पता नेक्स्ट सीज़न खिला लें, क्या पता कोई, यानी मैं आइंदा कभी पीएसएल नहीं खेलूँगा। हाँ भाई, अहमद शहजाद को ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। भाई आपकी दुनिया तो नहीं ख़त्म हो गई है। हाँ। आपने इतने अरसे के बाद इसी सीज़न में तो परफॉर्म किया, और आपने कितना परफॉर्म किया था डोमेस्टिक सीज़न में। हाँ, तो कहने का मकसद है कि आप एकदम से, एक तो कॉलर इतनी जल्दी खड़े होते हैं माजरत के साथ, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन आपको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं खेलूँगा। सही सही। बोले मैं शादी नहीं होगी तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। अरे भाई शादी हो जाएगी, तुम दो कर लेना यार। सलमान खान भी तो जिंदा है बगैर शादी के। हाँ, ये भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है यार, सही सही जो बात है। अच्छा कैप्टन, एक बड़ा इवेंट हमने मेज़बानी करनी है, इंडिया ने अभी से कंट्रोवर्सी को शुरू कर दी है। हाँ, क्या 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही है, दुबई जा रही है? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सवाल। नहीं हमने अपने लोगों को बैकफुट पे आते हुए देखा जी, हमने अपने लोगों की बेबसी देखी जी, हमने हर चीज़ देखी है जी जी। जहाँ पे मैं नजम सेठी साहब को क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने 4 मैच भी करा लिए, बड़ी हिम्मत वाली बात थी। जी जी। इंडिया बहादुर जो चाहेगा आईसीसी वही करेगा, और अगर इंडिया ये कह देगा कि भाई मुझे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, तो आई थिंक वही हाइब्रिड मॉडल कुछ तरीके का शायद हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, कि कुछ टीमें यहाँ जाके खेल रही हो, कुछ शायद बाहर जाके खेल रही हो। आपको नहीं लगा जो ज़का अशरफ की अभी जिस तरह उन्होंने हाथ उठाए थे, दुश्मन मुल्क भी कह दिया था, तो वो शायद इस सारे मामले को हैंडल कर लें ज़का अशरफ? भाई जब वो देखने के लिए गए थे मैच, मैंने तो उनको टीवी पे भी नहीं देखा, उनको आईसीसी के कैमरे ने भी नहीं दिखाया। प्रेस रिलीज आई थी कि वो जब पहुंचे तो जय शाह ने बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया, फिर रात को उनके एजाज़ में शाइया हुआ जहां बीसीसीआई के सारे रुकन भी मौजूद थे, तो वहाँ पर भी हमने कोई तस्वीर नहीं देखी कि कोई ऐसा शाइया हुआ। जी जी। हम यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अगर हमें दावत देंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, भाई हम दावत भी मांग रहे होते हैं। सही सही। तो जहाँ पे ये सूरत हाल है यार, बहुत अजीब सा लगता है। मुश्किल है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में मुश्किल है। मुझे नहीं लगता था कि सिफारती ताल्लुकात आप अपने मुल्क में कहाँ से बेहतर करेंगे। बेचारे ज़का अशरफ साहब कितने दिन के लिए ये नहीं पता, सेठी साहब आते हैं 4। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि 2025 तक पता नहीं पाकिस्तान के 25 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे। हाँ तो बस अब वो 25वें से पूछेंगे क्या हुआ, वो बताएगा क्या होगा। अच्छा कैप्टन, थोड़ी इंडिया की टीम की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, विराट और रोहित की जगह बनती है वर्ल्ड कप में? बिल्कुल बनती है। वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट होता है। हम ये देख लेते हैं कि इस दौरान में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी एज है, जो उनकी फॉर्म है, जो क्लास उन्होंने वर्ल्ड कप में शो की अभी, जी, आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वर्ल्ड T20 में। अब देखिए एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है, और अगर वो फिट है जी जी, और वो परफॉर्म भी कर रहा है, और हमने दोनों को देखा जिस तरह उन्होंने रन्स किए, रोहित जिस अंदाज से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, फ्रंट से लीड करते थे, आके जो अटैक करते थे, उनके अपने गोल कुछ भी नहीं थे, टीम थी। सही सही। और इसी तरह पाकिस्तान में बात हो रही है कि शोएब मलिक कह रहे हैं मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, क्या लेना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में शोएब मलिक को? शोएब मलिक को अभी बहुत कुछ प्रूव करना होगा। शोएब के साथ भी एक्सपीरियंस से फिटनेस उनकी दिखाई देती है। फॉर्म का लेवल क्या है, मुझे नहीं लगा अभी जो लास्ट हमारा नेशनल वनडे T20 कप हुआ था उसमें कोई बाकी खिलाड़ियों से मैं मैच करूं तो फॉर्म दिखाई दियो, लेकिन PSL बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PSL टोन सेट करेगा कि कौन PSL वहाँ IPL। हाँ, मेरे ख्याल है यही टोन सेट करेगा कि कौन कौन जा रहा है। सही सही। अच्छा कैप्टन, ये जो वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है, हफीज़ आए, शान मसूद आए, वहाब आए, इस तब्दीली को आप कैसे देखेंगे? कोशिश ये की है कि नकी मुँह चुप करवा रहे हैं।
मेरे ख्याल है ज़का अशरफ साहब ये कि बस किसी तरीके से मैं अपने टाइम को एक्सटेंड कर लूँ अच्छी तरीके से, कुछ ये दिखा दूँ कुछ वो दिखा दूँ। मुझे नहीं लगता इनका कोई फ़ायदा होगा, इस लिहाज से कि रिसेंट पास्ट में इन सब ने जो है वो मोस्टली खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर लेते हैं नकी तो आपके ताल्लुकात फिर लेवल पे ही आ जाते हैं, वो बड़ा छोटापन ख़त्म हो जाता है। जबकि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हो या टीम के डायरेक्टर हो, ये एक बड़ा एक जिम्मेदारी वाला ओहदा होता है। अब जब लेवल दोनों का बराबर होगा तो किस तरीके से मैनेज करेंगे और कितने दिन तक मैनेज करेंगे हम भी देखते हैं, सब देखते हैं। कैप्टन ये नहीं है कि जैसे ये आपका इवेंट है, ऐसे नहीं कि मैं भी बोल रहा हूँ आप लोग जावेद भाई को इधर लाए हैं, मुश्ताक मोहम्मद को लाए हैं, यहाँ पे सादिक भाई हैं, तो ये लोग क्यों क्रिकेट बोर्ड में, इनसे क्रिकेट बोर्ड क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहा? ये क्रिकेट बोर्ड से पूछें या इनसे पूछें, मेरे ख्याल में ये आप बताएं। वो एक था ना, वो अपना उमर शरीफ का एक ड्रामा आया था, उसमें उसने कहा वो एक बना था कोई सुल्तान, अब मेरी बहन का दुपट्टा दे, तो उसने कहा मेरी बहन का दुपट्टा कहाँ है, तो उसने कहा अपनी बहन से पूछ, अपनी बहन से, तो ये जाके उनसे पूछा, मुझसे क्या पूछ रहा। अच्छा कैप्टन, ज़्यादा ये बताइएगा, ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, क्या इम्कान है कि हम लोग जीत जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ कर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे? टेस्ट ड्रॉ कर गए तो जीत गए, 40 आउट कर लिए तो मैं समझूंगा इस बॉलिंग ने बहुत काम किया है। सही। ड्रॉ हमारी जीत होगी। अगर हम एक मैच भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और बाबर पे लगा कि प्रेशर हट गया, कप्तानी का सही फैसला था, रिलैक्स है बाबर आजम। बाबर अभी मैदान में है, फिर देखेंगे। अभी तक आई नहीं है, वो झलक नजर नहीं आई है। हाँ अभी तक देखे ना, 40 रन उन्होंने उस पिच पे किए कि जिसके बारे में कह रहे थे कि अच्छी पिच है खेलने के लिए, ये तो बिल्कुल ही मुश्किल पिच है, लेकिन बाबर से हमें बहुत उम्मीद है। और कैप्टन जो सलमान बट के साथ रवैया हुआ, ये आप कैसे, इसको क्या कहेंगे कि बुलाया फिर हट कर दिया? ये मैं कह रहा हूँ ना, अजीब सी कहानी लग रही है इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कोई समझ में ही नहीं आता कि किस अंदाज से लेके चल रहे हैं। सलमान बट को बुलाया था तो सलमान बट चूँकि उस वक्त लीडर थे, ज़्यादा आईब्रोज इसलिए ज़्यादा उठी। जी। सलमान के बारे में ये भी कहा गया कि भाई सलमान खान उनको बहकाने वाले, बाकी बच्चे तो नहीं थे। जी। और अगर तो थे कैप्टन वहाँ पे। हाँ, मैंने हियरिंग कवर की, आपने ब्रेक करी थी वो खबर। तो इसको जब आमिर को मौका दिया आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपको या तो सलमान को डोमेस्टिक क्रिकेट में ही नहीं आने देना था, उन्होंने कोशिश भी की थी एक वक्त में पाकिस्तान टीम से खेलने की। जब आप ले ही आए हो सिस्टम के अंदर, बड़ा ट्रिकी सा सवाल है, क्या उन्हें पोजीशन पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं तो बेहतर है, कप्तान थे वो। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि आप टीम के लीडर थे, आपको एग्जाम्पल बनना चाहिए था। अगर सलमान को किया है तो गलत नहीं है। गलत नहीं है, सही है। हाँ। अच्छा कैप्टन, आप वहाँ पे मौजूद थे, अभी उमर अमीन भी कह रहे हैं यार मेरा कैरियर उस वजह से ख़राब हुआ, वहाँ भी कहते हैं कि अभी तक मेरे पे उस पर दान बना, क्या इन लोगों का भी नाम था या ये लोग बिल्कुल ही अलग थे? नहीं, वहाब को तो जैकेट पहन के आए थे वो कह रहे हैं तस्वीर किसी ने बनाई थी, वो मैं नहीं था। अच्छा, उन्होंने ये बात की। हाँ, उमर अमीन ने कहा है कि किसी ने वो तस्वीर जोड़ी है, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे इसलिए मैंने। हाँ, लेकिन देखिए हमारे पास खबर तो इन तीन की थी, ये बिल्कुल ऐसे ही है नकी के मैं उस वक्त भी मौजूद था जब शर्जील और ये खालिद लतीफ़ वाला मामला हुआ था। जी। तो मैंने उस दिन मुझे याद है कि उस होटल में कि जहाँ टीमें ठहरी हुई थी हम भी वहीं मौजूद थे, तो हर खिलाड़ी पूछ रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा भी नाम है, सब डरे हुए थे। तो उस वक्त जो है ना वो बात ये हुई कि सिटी साहब से फिर मैंने पूछा, वो मुझे लिफ्ट में मिल गया, मैंने कहा सर हर लड़का परेशान है। कहने क्यों परेशान? उन्होंने उसी वक्त ऐसे मोबाइल पे खड़े हुए रिकॉर्ड कराया, सब अपने खेल पे फोकस करें। जो चलवाया भी था, मुझे भेजा था मैंने, फौरन चलाया। हाँ, जिसको जाना है चले जाओ, जो जिसको जाना था चले गए, बाकी खेल पे फोकस करें। एज इट इज़ बिल्कुल ये भी है। चले कैप्टन, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो बूम बूम नकी कहते हैं, वो कैप्टन ने लाइव शो में कहा था। भाई बूम बूम नकी के शो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये तारीख़ है ये आदमी, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ। मेरे साथ तो पता नहीं कितने इवेंट्स हमने किए, लेकिन ये आदमी जितना खेल की गहराई को समझता है, हम समझते हैं उतना ही समझता है। तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, पसंद भी करें, और बस अगर मिल जाए तो हल्का सा ऐसे भी कर दें, ठीक है? इफ़ी भाई ने लास्ट शो देखा था आपने? नहीं, वो कहता है सिक्कू भाई के आप बेस्ट फ्रेंड हैं। नहीं, हाँ वो हूँ मैं। थैंक यू कैप्टन, लव यू।